नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। थाना नरसेना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लुटेरे गैंग का किया पुलिस ने खुलासा। पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। नरसेना क्षेत्र में मंदिर से लूटे थे 2 लाख रुपए, क्रेशर और नलकूप से की थी चोरी। मंदिर से लूटे 80,400 रुपए किए बरामद। 2 बाइक और 2 तमंचे किए जब्त। एक आरोपी की सुलेमान के रूप में हुई पहचान। हापुड़ का रहने वाला है आरोपी सुलेमान। पहले भी कई मुकदमे हैं आरोपी पर दर्ज। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कहां से लूट की थी? जी कोल्लू से। कोल्लू से और मंदिर से। क्या क्या चुराया था? लोहा वगैरह। अच्छा। और पैसे। अच्छा, मंदिर से क्या लूटा था? पैसे। कितने रुपए लूटे थे? जी मुझे सब 20,000 दिए, इन्होंने अंदर ही हो गए हैं। अच्छा, कितने लोग शामिल थे टोटल? 3 लोग थे। 3 लोग थे। अभी ले लेना थोड़ी देर मोबाइल। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कदीम राजपूत जुड़ चुके हैं। जी कदीम, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर आपके पास? जी पांडे जी, आपको बता दें कि बुलंदशहर के थाना नरसेना पुलिस ने लुटेरे गैंग का बड़ा खुलासा किया है, जो कि साथ ही पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पांडे जी बता दें कि लुटेरों ने नरसेना क्षेत्र में मंदिर से 2 लाख रुपए व क्रेशर व नलकूप से चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जो कि नरसेना पुलिस ने मंदिर से लूटे हुए 80,400 रुपए का कैश, 2 मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचे, छुरी व अन्य सामान भी बरामद किया है। पांडे जी बता दें कि लुटेरे गैंग जनपद बुलंदशहर में लूट की वारदातों का कहर बरपा रहे थे, जो कि बता दें कि हापुड़ निवासी कुख्यात आरोपी सुलेमान के खिलाफ करीब दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिन्हें फिर बुलंदशहर के थाना नरसेना पुलिस ने गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया है। जी शुक्रिया कदीम, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो बुलंदशहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और लुटेरे गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सिविल लाइन चौराहे पर फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि विपक्ष ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सभी आरोप निराधार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार में अल्पसंख्यकों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो 3 तलाक का कानून हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो। साथ ही उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को नकार चुकी है। अब उनके दौरे पर जनता का कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, सरकार पे ऐसा कोई आरोप नहीं लगता है। ये जो बात आप कह रहे हैं वो विपक्षी दल जो सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, ये लोग ऐसी बेबुनियाद और झूठी बातें फैलाते हैं। आम जनमानस को योगी सरकार से पूरी तरह से खुशी है और जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के लिए और युवाओं के लिए योगी सरकार ने तमाम योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है, चाहे उनकी शिक्षा हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, हर मोर्चे पे योगी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। वही खबर हमीरपुर से है, जहां यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हेलीकॉप्टर से हमीरपुर में बाढ़ का सर्वे किया।
इसके बाद परेड ग्राउंड में उनका हेलीकॉप्टर उतरा, जिसके बाद वो बाढ़ राहत शिविर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों और शिविर में पढ़ रहे बच्चों का हालचाल जाना। सभी ने बड़े उत्साह के साथ खाना पीना और पढ़ाई करने के साथ ही राहत देने की बात कही। इसके बाद जल शक्ति मंत्री ने राहत पैकेट भी बाढ़ पीड़ितों को बांटा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सजग है और बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करने के लिए खड़ी है। राज्य में पिछले 5-6 वर्षों में बाढ़ को लेकर चाहे यमुना हो, गंडक हो, गंगा हो, सभी नदियां जितनी हैं, राप्ती हो, सभी नदियों में जितने भी कार्य योजना हमारी थी वो लगभग पूर्ण हो चुकी, ठीक है। और कुछ 70%, 90% की स्थिति थी, जिसके कारण गंगा जी में भी जो पानी हमारा स्तर बढ़ा, तब कोई नुकसान हमारे बांध को और हमारे निर्माण कार्य को नुकसान नहीं हो पाए। तो ये सब स्थितियां रही। आदरणीय जब से इधर यमुना का में और चंबल और सिंध बैराज राजस्थान से सभी फाटक खुलने के बाद ये जो पानी का स्तर बढ़ना शुरू हुआ, यमुना के बाद यमुना का पानी जब गंगा जी में गया तो बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन अब पानी नीचे हो रहा है, 3 फुट के आसपास पानी नीचे गया है। वहीं लखनऊ में अलीगंज के प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र में 2 साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने शिरकत की। मंत्री ने प्रशिक्षण दिए जाने का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया। न्यू एज कोर्स के तहत प्रदेश चिन्हित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर महिला ने लगाए पति पर आरोप। कुछ ही महीने पहले हुई थी महिला की शादी। गौरव गुप्ता नाम के शख्स से हुई थी शादी। पति लगातार दहेज के लिए करता है टॉर्चर। पति पर लगाए पिटाई के आरोप। 2 दिन पहले की थी जान से मारने की कोशिश। महिला ने ठाकुरगंज पुलिस पर लगाए आरोप। अभी तक किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। महिला ने सीएम से लगाई न्याय की गुहार। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक महिला ने अपने पति पर दहेज के लिए टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से पति ने महिला की पिटाई की है और महिला ने पति पर पिटाई करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही महिला ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। सर, हस्बैंड ने टॉर्चर किया है, मारा पीटा है। सास ससुर ने टॉर्चर किया है, दहेज की मांग किया है। टॉर्चर किस बात को लेकर किया है? दहेज को लेकर। दहेज को लेकर? जी। आपकी शादी कब हुई थी? 17 अप्रैल। इसी जी, जी। तो फिर टॉर्चर कब से कर रहे हैं? सर वही शादी के 1 हफ्ते बाद से। किस तरह से टॉर्चर करते थे? जी सर, घर से ये नहीं मिला, आपके दहेज में ये नहीं दिया गया, वो नहीं दिया गया, यही सब बोलते थे। जो भी जितना बोला वो दिया गया। फिर शादी के बाद भी जितना कहते गए वो भी घर वालों ने पूरा किया। वहीं यूपी के जनपद अमरोहा के जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी की ओर से विकासखंड गंगेश्वरी के गुरैठा में बनाए जा रहे वृहद नंदी विहार गौशाला का क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी ने निरीक्षण किया। बता दें आपको कि निरीक्षण के दौरान पूर्व में मनरेगा की ओर से वृक्षारोपण और नेपियर घास लगाए जाने के निर्देश दिए गए। कार्य में प्रगति न होना देखकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और एपीओ गंगेश्वरी को कड़ी फटकार लगाते हुए सेवा से समाप्ति की हिदायत भी दी। ये नंदी विहार का निर्माण हो रहा है और काफी कुछ काम हो चुका है, अभी कुछ काम होना बाकी है।
इसको समय दिया गया है काम कराने के लिए। वीडियो साहब हैं, माननीय विधायक जी भी हैं और हमारे सीडीओ साहब भी हैं, और सब मिल करके इसको यहाँ वृक्षारोपण कराया जाना है और नेपियर घास लगाया जाना है। वहीं लखनऊ में रेल परिचालन और विकास कार्यों समेत व्यवस्थाओं का जायजा लेने रेल प्रबंधक सुरेश कुमार सप्रा पहुंचे और विंडो ट्रेलिंग करते हुए मंडल के दूसरे अधिकारियों के साथ अमौसी कानपुर पुल वाया किनारा रेलखंड का निरीक्षण किया। तो वहीं स्टेशनों की कार्यप्रणाली को भी परखते हुए स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं को भी देखा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है, जहां पर ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। सभासद ने लोगों के साथ किया प्रदर्शन। दूसरे ट्रांसफार्मर से होती है बिजली आपूर्ति, आए दिन तार कटने से गुल रहती है बिजली। मुकरी टोला नई बस्ती में नहीं है बिजली लाइन। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर में कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सभासद ने लोगों के साथ प्रदर्शन किया है ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर। दूसरे ट्रांसफार्मर से होती है बिजली की सप्लाई, आए दिन तार कटने से बिजली की आपूर्ति होती है बाधित। ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर प्रदर्शन कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सभासद ने लोगों के साथ किया प्रदर्शन। दूसरे ट्रांसफार्मर से होती है बिजली आपूर्ति, आए दिन तार कटने से गुल रहती है बिजली। मुकरी टोला नई बस्ती में। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुकरी टोला नई बस्ती में नहीं है बिजली लाइन। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। सभासद ने भी लोगों के साथ प्रदर्शन किया है। दूसरे ट्रांसफार्मर से होती है बिजली आपूर्ति, आए दिन तार कटने से गुल रहती है बिजली। वहीं लखनऊ में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें कि 31 अगस्त को पूरे देश में गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। महाराष्ट्र में लाल बाग के गणपति का दर्शन करने के लिए हर साल लाखों भक्त पहुंचते हैं और राजधानी लखनऊ में भी गणेश चतुर्थी का खास महत्व है। जगह जगह पर गणेश चतुर्थी के पंडाल लगाए जाते हैं और भक्तगण पूरी आस्था के साथ विघ्नहर्ता गणपति की पूजा अर्चना करते हैं। इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ में और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से गणेश चतुर्थी की तैयारी चल रही है। गणेश चतुर्थी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इसकी एक पहचान अलग देखी जाती है और गणेश चतुर्थी में लालबाग के जो गणेश का पंडाल लगता है उसको देखने के लिए लाखों भक्तों की लाखों भक्त श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं उनके एक दर्शन पाने के लिए। लेकिन लखनऊ में भी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि गणेश चतुर्थी को लेकर, गणेश पूजा को लेकर अब यहां पर भी एक बड़ा उत्साह होता है और जगह जगह पर पंडाल लगते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं एक शॉप पे जहां पर खुद मूर्तिकार हमारे साथ मौजूद हैं और किस तरीके से 2 साल कोविड रहा और काफी ज्यादा उसमें उस तरह से भीड़ भाड़ नहीं हो पाई, लेकिन इस बार क्या तैयारी है? आप भाई साहब, आपका पूरा नाम क्या है? दिनेश कुमार प्रजापति। दिनेश जी कैमरे की तरफ हो जाइए जी। आपसे सबसे पहले ये बात पूछना चाहेंगे कि 2 साल कोविड रहा, कोविड के कारण कई सन्नाटा रहा शॉप पे, इस बार किस तरीके से गणेश उत्सव को मनाया जा रहा है? बढ़िया उत्सव मनेगा। अच्छा। हाँ, पंडालों का भी आदेश है, सब लोग बढ़िया पूजा करेंगे, बढ़िया उत्सव मनाएंगे। अच्छा, कौन कौन किस किस प्रकार की गणपति आपके पास? गणपति जो बनते हैं सब है। सब है। कुछ नया इस बार अलग किया गया है? नया ही है, सब नया कलर, नया डिजाइन, सब नया आता है। ठीक है। सब नए गणपति आए, आप देख सकते हैं पूरी दुकान पे सब नए नए डिजाइने आई हैं।
हमारे साथ यहाँ पर और लोग भी हैं, कुछ ग्राहक भी हैं। मैम, जिस तरह से इस बार अगर हम बात करें कि गणेश चतुर्थी अब लखनऊ में बहुत बेहतर तरीके से मनाने जाने लगा है, जिस तरह महाराष्ट्र में होता था, क्या तैयारी आप लोगों की है? हमारी तो बहुत अच्छी तैयारी रहती है। हमें बिठाते हुए कम से कम 15-16 साल तो मुझे हो ही गए हैं और लमसम अब तो यहाँ पे भी महाराष्ट्र में पहले बहुत अच्छे से मनाया ही जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, बट अब तो यहाँ लखनऊ में भी बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है और हम लोग बहुत उत्साह से इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और एक एक दिन इनका इंतजार करते हैं कि बप्पा कब हमारे घर आए और हमें ब्लेसिंग्स दें और सभी भक्तों को आशीर्वाद दें कि उनके सारे विघ्न हर लें वो और हमें सबको ब्लेसिंग्स अच्छी दे के जाएं। और हम यहाँ दिनेश भैया की दुकान पे आज नहीं, बहुत ही ज्यादा सालों से आ रहे हैं और इनके यहाँ पे मटेरियल भी बहुत अच्छा मिलता है। हमें इनसे कोई भी शिकायत का मौका कभी नहीं मिला। ये हमारे साथ श्रद्धालु हैं जो खुद गणपति को लेने आई हैं और काफी लंबे समय से अपने घर पे गणपति को बैठाती हैं। आप देख सकते हैं एक छोटे से गणपति इन्होंने ले रखे हैं, कितनी सुंदर प्रतिमा है और उसको अपनी तरफ से सजाने का प्रयास कर रही हैं कि कितना बढ़िया उनको बनाया जाए और कल इनको घर पे स्थापित किया जाएगा और पूरी विधि विधान से इनकी पूजा अर्चना की जाएगी। और देखने वाली बात है कि देखिए, आप ये देख सकते हैं एक छोटी सी प्रतिमा है, बेटा इधर लाना जरा इसको, छोटी सी प्रतिमा है गणेश जी की, कितनी खूबसूरत है। उसी तरह हम बात करें तो आप बड़ी प्रतिमा भी देख सकते हैं हमारे पीछे कि ये बड़ी प्रतिमा गणेश जी की रखी हुई है। जिस तरह से इस पे काम किया गया है, मानो जैसे लग रहा है खुद ईश्वर का स्वरूप आकर यहाँ पर बैठा हुआ है। इस तरह कई प्रतिमाएं यहाँ पर छोटी और बड़ी प्रतिमाएं रखी हुई हैं, जो कि कहीं ना कहीं देखने से एहसास हो रहा है कि वाकई में कि ईश्वर यहाँ पर खुद विराजमान है। और अब इसी प्रकार से देखा जाएगा कि लखनऊ के कई स्थानों पर गणपति पूजा का पंडाल कल से लगना चालू हो जाएगा और लगातार पूजा अर्चना कल से लखनऊ में चालू हो जाएगी। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर, लखनऊ। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मंगलवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम अपनी 3 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नाथूराम गोडसे अमर रहे के नारे भी लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने यह भी मांग की कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन से संबंधित सभी जानकारियां सार्वजनिक किया जाए और साथ ही साथ देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, गणेश शंकर विद्यार्थी, लाला लाजपत राय, सरस्वती श्रद्धानंद समेत अन्य शहीदों को शहीद का दर्जा और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। कि अखिल भारत हिंदू महासभा ने शहीदों को सम्मान देने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि कांग्रेस की दोगली नीति के कारण आज तक जो हमारे शहीद हुए हैं, चाहे उसमें चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार भगत सिंह हो, राजगुरु सुखदेव हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ये महान नेता थे, देश के क्रांतिकारी थे। इन्हें आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी, गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये लोग आगे आए। उन्होंने इन लोगों को भटके हुए लोग कहा था। तो हिंदू महासभा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरदार भगत सिंह सहित उन सभी क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिया जाए जिन्होंने देश की आजादी के लिए प्राण अपने। वहीं मुरादाबाद के छजलैट थाने में सामूहिक नमाज के मामले में दर्ज मुकदमे को मुरादाबाद के एसएसपी हेमंत कोटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले की जांच सीओ की ओर से कराई जा रही थी। जांच में आरोप गलत पाए गए हैं। फिलहाल फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि सामूहिक नमाज पढ़ने पर 16 नामजद और 10 अज्ञात नमाजियों पर मुरादाबाद के थाना छजलैट में मुकदमा दर्ज हुआ था। सामूहिक नमाज पढ़ने पर मुकदमा दर्ज होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष पर आरोप साबित नहीं होने के बाद पुलिस ने मुकदमा खत्म कर दिया है। चंद्रपाल आदि ने सामूहिक नमाज को लेकर शिकायत करी थी कुछ लोगों की और उस पर प्राथमिक सूचना दर्ज हुई थी। प्राथमिक सूचना में सीओ साहब के पर्यवेक्षण में बहुत गहनता से जांच हुई। गहनता से जांच पश्चात ये जो आरोप है वो बिल्कुल प्रमाणित नहीं हुए हैं और इस बेसिस पे ये मुकदमा एक्सपंज किया जा रहा है, जिसका मतलब कंप्लीटली खत्म किया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा। वही खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस प्रशासन की लाख किलेबंदी के बावजूद गौ तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीती रात तस्करों ने क्षेत्र के पूरे रानी मजरे ओथी गांव के पास सुनसान जगह पर गोकशी की घटना को अंजाम दिया और मौके पर अवशेष छोड़कर गौ तस्कर मांस पिकअप पर लादकर फरार हो गए।
जिसके बाद सुबह ग्रामीणों ने कटे हुए गोवंश के अवशेषों को देखा तो हड़कंप मच गया। सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पशु चिकित्सक को बुलाकर अवशेषों का सैंपल भरवाते हुए जेसीबी मशीन बुलाकर अवशेषों को दफना दिया और पुलिस ने ग्राम प्रधान की तहरीर पर अज्ञात गौकशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों का पता लगाने में पुलिस जुट गई है। आज दिनांक 30 अगस्त 2022 को ग्राम रानी का प्रवाह मजरे लोधी थाना महाराजगंज में कुछ गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज द्वारा मैं पुलिस टीम के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा पशु चिकित्सक द्वारा अवशेषों का परीक्षण कर निस्तारण करा दिया गया है। ग्राम प्रधान की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। उक्त प्रकरण में टीमें गठित कर दी गई। वहीं बुलंदशहर में पूर्व सांसद कमलेश वाल्मीकि के भतीजे की गुंडई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यह बताया जा रहा है कि सांसद के भतीजे की खुर्जा के युवक से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसको लेकर खुलेआम अवैध हथियारों से करीब 18 से 20 राउंड फायरिंग की गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीड़ित ने खुर्जा पुलिस पर मामले को दबाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। वहीं कन्नौज में एसडीएम गरिमा सिंह से उनके कार्यालय में अभद्रता हुई, जिस पर एसडीएम ने आरोप लगाते हुए मनमाने काम करवाने को लेकर कहा कि अधिवक्ता किसी भी कार्य के लिए दबाव बनाते हैं, बिना जांच के ही कागजात पर हस्ताक्षर और आदेश जारी करने की बात कहते हैं। करीब 8 दिनों से अधिवक्ता हड़ताल पर हैं और एसडीएम पर तानाशाही करने का आरोप लगा रहे हैं। अपनी सुरक्षा में लगे गार्ड को बुलाकर एसडीएम ने अधिवक्ताओं को अपने कार्यालय से बाहर निकलवाया, जिस पर एसडीएम पर अधिवक्ताओं ने आरोप लगाए। मैडम हमारी समस्या रोज एसडीएम तिलवा का जो रवैया है वो बहुत गंदा है। चाहे बातकारी हो, चाहे जन सुनवाई के प्रार्थना पत्र हो, किसी पर भी कोई ठोस निर्णय लेने की क्षमता नहीं। जो भी आदेश करती हैं उस आदेश का कोई मतलब नहीं रहता। और एक पीड़ित महिला के साथ उसका पक्ष रखने के लिए मैं एसडीएम साहब के चेंबर में गया। उस महिला की समस्या को अनसुना करते हुए उसके प्रार्थना पत्र पर लिख दिया तहसीलदार नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। 22 तारीख को मेरे चेंबर में वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह द्वारा एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लाई गई, जिसमें जो संक्रमणी भूमि घर से संबंधित थी, जिसपे जांच करानी आवश्यक थी, तो मैंने तहसीलदार की जांच के लिए लिख दिया था, जिससे जो पर ये चाह रहे थे कि मैं इसमें आदेश कर दूं डायरेक्ट विपक्षी के खिलाफ कि उनको हटा दिया जाए, इंस्टेड जांच के लिए वेट ना किया जाए। मैंने उनसे ये चीज़ कही कि इसमें जांच आवश्यक है, जिससे वो काफ़ी गुस्से में आ गए। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और उन्होंने मेरे हाथ से एप्लीकेशन छीन ली। वो उनके इस व्यवहार से मैं अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए थोड़ी चिंतित थी, तो मैंने अपने गार्ड से कहा, तो आवाज़ दी कि आप चेंबर में आइए। तो जब गार्ड चेंबर में आए तो ये आक्रोश में आ गए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वहीं कन्नौज के अल्लाहगंज गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर बहनों पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बहनों की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों के आने पर हमलावर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बहनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कुल्हाड़ चलाई, दोनों लड़कियों को बड़ी फाड़ी। किसने मारा, किस बात पे मारा, क्या विवाद? द्वारे के निकास के पीछे मैंने कहा रोक लगाई, तो उसने हमको डरवा धमका, रात को बांका लेके गया और मेरे ऊपर चढ़ गया। फिर उसको जैसे मैंने पाया तैसे मैंने धक्का दिया, लेकिन फिर हम कमरे के अंदर घुस गए। कौन लोग थे? ये मेला है, ये है जो खान पीन नहीं है। वहीं मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने मंगलवार को 5 दिन पहले हुई तमंचे के बल पर ई रिक्शा लूट का खुलासा करते हुए मुठभेड़ में 4 शातिर लुटेरे बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने शातिर लुटेरे बदमाशों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल,
4 देशी तमंचे और कारतूस भी बरामद किए, जिसके बाद इनकी निशानदेही पर पुलिस ने ड्यूटी में लगी एक ई रिक्शा भी बरामद की। बता दें कि आपको लुटेरे बदमाशों ने 150 रुपयों में भाड़े पर शाहपुर से ई रिक्शा बुक करने के बाद बुढ़ाना में लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने चारों शातिर लुटेरे बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। मेरी रिक्शा लूट हो गई थी। कब ये लूट हुई थी, कैसे? ये जुमेरात वाले दिन लूट हुई थी, 24 तारीख को। कैसे लूट हुई थी? तमंचे लगा के लूटती थी। पुलिस वालों ने बहुत सहायता करी, बहुत ही ज्यादा। इनका बहुत बुढ़ाने थाने का कभी जिंदगी में ऐसा नहीं भूल पाऊंगा कि मिल गई है। अच्छा, ये जो 24 अगस्त को एक ई रिक्शा चालक है जो अपनी रोजी रोटी ई रिक्शा चला के अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसको कुछ लड़के शाहपुर क्षेत्र में मिले, उन्होंने खाली ड्रम में प्लास्टिक का रखा और उससे 150 रुपये में तय करके उसको बुढ़ाना लिया। यहाँ बुढ़ाना आके उन लोगों ने उसके साथ लूटपाट कर दी और जबरदस्ती उसका जो है उस ई रिक्शा छीन लिया। इस पर त्वरित पुलिस कार्रवाई हुई, लोगों ने अटेंड किया। SHO बुढ़ाना ने और चौकी इंचार्ज में जाके नरसम से जाके मिला पुलिस। उसके बाद 2 टीमें लगाई गई, SSP मुजफ्फरनगर साहब के निर्देशन में और SP आले साहब के निर्देशन में। तो उसमें कल 3-4 दिन लगातार प्रयास करने के बाद कल रात में ये सब लोग। खबर बदायूं से है, जहां छत पर मौजूद बुजुर्ग पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। जब बुजुर्ग उन्हें भगाने लगा तो बंदरों ने उस पर हमला कर दिया और वो छत से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लोगों ने इसकी सूचना बुजुर्ग के परिजनों को दी। हमारे भाई यहाँ रहते हैं होरीलाल जी, और हम लोग प्रदेश में पड़े हुए हैं जी, और यहाँ घर पे कोई भी नहीं था जी। भाई हमारे बंदरों को ऊपर मारने छत पे गए और वहाँ जो है बंदरों ने हमला कर दिया जी। लगभग कितने बंदर थे? 50-60 बंदर थे। फिर क्या हुआ? वो हमला करके उनको गिरा दिया, उनको जख्मी कर दिया, उनको मृत्यु कर दी। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।